अगर आप वीडियो में क्लिक कर दिया है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं 100% सिक्योरिटी देता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपके थिंकिंग में एक नया मोड़ लाएगा। आप लोगों को कभी ना कभी तो ये लगा होगा कि जब आप कुछ नया काम करने के लिए जाते हो तब अंदर से एक थॉट आता है कि एक दिन तो मर ही जाएंगे, तो काम करके क्या फ़ायदा, क्योंकि डीप डाउन फियर ऑफ डेथ हमेशा ही रहता है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं एश्योर करता हूँ ये डर हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला है। जब आप जान जाओगे कि आप मरते ही नहीं हो तो डर किस बात की। ज़्यादातर लोग यहाँ से ही वीडियो छोड़कर जाने वाला है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ मिनट के लिए रुक जाओ, क्योंकि मैं जो बात बताने वाला हूँ वो 100% ट्रू है और साइंटिफिक और लॉजिकल भी। मौत होता है या फिर नहीं, ये जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा हमारा जन्म कैसे हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि साइंटिफिकली हमारा जन्म कैसे हुआ। आप पैदा हुए थे आपके मम्मी और पापा की वजह से। ज़्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं एडल्ट ही होंगे। अगर हम हमारे जीवन सीमा के पीछे चले जाए तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे छोटे से बड़े हुए हैं। ऐसे पीछे जाते जाते लास्ट में जो बचता है उसको बोलते हैं जाइगोट, और ये जाइगोट बनता है असल में आपके मम्मी और पापा के पार्ट से। तो आप मान सकते हैं जाइगोट ही है हमारा शरीर का बना हुआ पहला हिस्सा। और ऐसे ही आपके मम्मी पापा भी उनके मम्मी पापा से और उनके मम्मी पापा भी उनके मम्मी पापा से बने हुए हैं। ऐसे ही ये चेन को अगर पीछे ले जाया जाए तो आपको पता चलेगा धरती में जो पहला लाइफ बना था वो था कुछ प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध एक घना मिक्सचर जिसको बोलता है क्वासार्वेट। और इसमें से कुछ अंश अपार्ट होके अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग एडॉप्शन के बाद डिफरेंट लाइफ बना है। और ऐसे ही एडॉप्शन के वजह से ही आपका भी जन्म हुआ। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि एक क्वासार्वेट से ही सारा लाइफ का जन्म हुआ है। तो आपका जन्म असल में हुआ था जब वो क्वासार्वेट बना था, क्योंकि आप भी वो क्वासार्वेट का ही अंश हो। और जब तक भी धरती में एक भी लाइफ रहेगा आप जिंदा रहने वाले हो, क्योंकि वो एक लाइफ भी आप हो। क्या आपको पता है आपका बॉडी किन किन चीज़ों से बना हुआ है? फॉर श्योर उसमें से एक है जल, क्योंकि 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। ये हम सब लोगों को पता है। लेकिन और भी 4 चीज़ों से हमारा बॉडी बना हुआ है, वो है धरती, अग्नि, वायु, आकाश। आपके जन्म हुआ इसी धरती में ही। इसी धरती का ही कुछ पौष्टिक मिनरल्स और इंग्रेडिएंट्स आपके जन्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अग्नि मतलब लाइट, जो कि सूरज से आता है और वो ही सभी पावर का पावर हाउस है। वायु मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे ही जितना भी कुछ हमारा ज़रूरत होता है वो वायु में आ गया। और आकाश मतलब स्पेस। कोई भी खाली स्पेस के बिना कोई भी बॉडी वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आपको समझ में आया कि कैसे धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश के कारण से ही आप बने हुए हो। और हम एक साथ में इस 5 चीज़ों को नेचर बोल सकते हैं। और ये नेचर से ही सभी लाइफ बना हुआ है। आप भी उसी नेचर से बने हुए हो। इसका मतलब यू आर दैट नेचर। ठीक वैसे ही जैसे एक नया वृक्ष अपने पुराने पत्ते झड़ जाने की शोक नहीं मनाता, अपने नया पत्ता आने का आनंद उठाता है, ठीक वैसे ही नेचर का लॉ भी ऐसे ही काम करता है। तो इसमें शोक कहाँ? आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आपके पास बहुत सारे मिट्टी का पुतला है और सभी पुतले का एक अलग अलग नाम है। उसमें से एक पुतले का नाम है राहुल। अगर किसी कारण वो पुतला टूट जाता है तो आप क्या कहोगे? राहुल मर गया या फिर मिट्टी मर गया? क्योंकि वो राहुल मिट्टी ही तो है। और मिट्टी मरा कब? टूटने से पहले भी वो मिट्टी था और टूटने के बाद भी वो मिट्टी ही है। तब आप बोलोगे मिट्टी को अगर पाउडर बना के हवा में उड़ा दिया जाए तो वो गायब हो गया ना। लेकिन ये भी गलत होगा। पाउडर बना के उड़ा देने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पाउडर बन के यहाँ नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं और जगह पर वो ज़रूर है। सिर्फ उसका प्लेस बदल गया है और उसका फॉर्म बदल गया है। इक्वल टू MC²। उसमें बताया जाता है इस धरती में कोई भी चीज़ का बनना या मिटना मुमकिन नहीं है, सिर्फ उसका फॉर्म ही बदलता है। ठीक वैसे ही हम नेचर से बने हुए हैं और मर जाने के बाद ही हम इसी नेचर में ही मरते हैं और इस नेचर से ही एक नया बॉडी क्रिएट होता है। तो एक्चुअल में हमारा प्लेस बदल गया और फॉर्म बदल गया, हम वही है। अगर कुछ फॉर्म को बदल जाना मौत कहते हो तो आपका फॉर्म तो बचपन से लेकर आज तक हर टाइम बदलता आ रहा है, तो आप तो एक्चुअल में डेथ में ही हो। क्या इससे आप डरते हो? नहीं ना। जस्ट लाइक दैट आप लोग जो डेथ के बारे में सोचते हो वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। अगला जो पॉइंट है ये थोड़ा लॉजिकल है, तो अपने पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ देखना। जब आप डीप स्लीप में होते हो
तो तब आप क्या होते हो? जब आपके माइंड में कुछ सपने भी नहीं चल रहा होगा, तब आप क्या होते हो? तब भी आप डेड बॉडी ही हो, क्योंकि मर जाने के बाद भी वहाँ पर बॉडी तो रहता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ मिसिंग होता है, वो है कॉन्शियसनेस। डीप स्लीप में भी आपके पास कॉन्शियसनेस नहीं होता है, और मर जाने के बाद भी आपके पास कॉन्शियसनेस नहीं होता है। बॉडी तो मर जाने के बाद भी रहता है और डीप स्लीप में भी रहता है। इससे हमको एक नया सीख मिला कि हम बॉडी नहीं है, क्योंकि बॉडी तो मर जाने के बाद भी रहता है, लेकिन हम नहीं रहते। तो आपको ये पता चला कि आप बॉडी नहीं हो, और उस पुतले के एग्जाम्पल से आपको ये पता चला कि आपका जो नाम है वो भी आप नहीं हो। तो आप क्या हो? आप हो कॉन्शियसनेस, जिसको संस्कृत में चैतन्य बोलते हैं, या फिर चित्त। When you are aware of something, that is called consciousness. मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज यू आर अ लाइट बल्ब। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वो बल्ब कभी भी नहीं चलेगा। अगर हम यहाँ पे बॉडी को बल्ब से कंपेयर करें और इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्शियसनेस से, तो आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास बल्ब तो है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना वो बल्ब कभी भी नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही विदाउट कॉन्शियसनेस हम जिंदा नहीं हो सकते। और थोड़ी देर पहले आपको पता चला कि आप बॉडी नहीं हो, तो एक्चुअल में एक ही चीज़ बचता है, वो है कॉन्शियसनेस। इससे ये प्रूव हुआ कि आप कॉन्शियसनेस हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि कॉन्शियसनेस क्या अकेला रह सकता है? इसका आंसर है हाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब तक हाथ है वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और हाथ हटा देने के बाद वो लाइट हाथ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, और यहाँ पर लाइट भी है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही हम हाथ दोबारा लाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लाइट है। कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर, बट व्हेन यू पुट अ बॉडी इनटू कॉन्शियसनेस, यू कैन फील, यू कैन बी अवेयर। और थोड़ा सा लॉजिकल बात यहाँ पर यही है, थिंकिंग पर्सपेक्टिव को अगर हम चेंज करें तो आपको यहाँ पर दिखेगा। आपके डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया, मौत किसे कहते हैं? खामोश है, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो डर किस बात का? इस वीडियो को बार बार देखो जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। पर ये जान लोगे तो आपसे मौत का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आप मेरी इन बातों से एग्री करते हो तो एक लाइक कर दीजिए, और जहाँ पर भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल।